नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार के लिए हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ दो बड़ी समस्याएं होती हैं। बाढ़ और सुखाड़ से निपटने और इसे लेकर की जा रही तैयारियों पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अहम निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को संभावित बाढ़ और सुखाड़ के पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में प्रभावितों को हर संभव मदद करती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबद्ध विभाग और अधिकारी सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 से पहले आपदा प्रबंधन के लिए ठीक से काम नहीं होता था। नवंबर 2005 में हम लोगों की सरकार बनने के बाद आपदा प्रबंधन एवं आपदा पीड़ितों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम किया गया। वर्ष 2007 में जो बाढ़ आई थी, उससे 22 जिलों के लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। प्रभावित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राहत का कार्य किया गया था। वर्ष 2008 में कोसी त्रासदी के दौरान 5 जिलों सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया में लगभग 34 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिनको राहत पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया था। साथ ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राहत एवं पुनर्वास का काम किया गया था। वर्ष 2016 से बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रहिक अनुदान के अंतर्गत कुल 6,000 रुपए की राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिसे वर्ष 2023 में बढ़ाकर 7,000 रुपए किया गया। बाढ़ एवं अन्य आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय हम लोग लगातार बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर और एरियल सर्वे के माध्यम से भी स्थिति का जायजा लेते हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं हो। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और संबंधित विभाग बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस महीने के अंत तक बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली जाए। जिलाधिकारी और विभागीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर स्थिति का आकलन करें और लोगों से बात कर समस्याओं का समाधान करें। सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति समय पर की जाए। नदी के तटबंधों की सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली जाए, ताकि कहीं पर तटबंध टूटने की घटना ना हो। बाढ़ की स्थिति में लोगों के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। पीने का पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ या सुखाड़ में फसल क्षति की स्थिति में किसानों की सहायता के लिए पूरी तैयारी कर ली जाए। बाढ़ और सुखाड़ की आपदा की स्थिति में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाए। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग करे, ताकि लोगों को कोई समस्या नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए हर चीज पर नजर रखनी है और पूरी तरह से सतर्क रहना है। मुस्तैदी के साथ सभी लोग लगे रहेंगे तो आपदा की स्थिति में लोगों को राहत मिलेगी। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिलों में जाकर बैठक करें और वस्तु स्थिति की जानकारी लें और उस आधार पर कार्य करें। जून के प्रथम सप्ताह तक अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति और समस्याओं का बेहतर ढंग से आकलन कर उसके समाधान के लिए कार्य करें। समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी जुड़े रहे। बैठक में विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा तैयार की गई मानसून ऋतु 2025 के लिए वर्षापात के पूर्वानुमान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष माह जून में सामान्य से कम वर्षापात होने की संभावना है। माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में सामान्य वर्षापात की संभावना है। इस वर्ष जून से सितंबर की अवधि में राज्य में सामान्य वर्षापात होने की संभावना है। बता दें कि प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों से संबंधित मुख्य बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संभावित बाढ़ और सुखाड़ के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सभी जिलों संबद्ध विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नाव संचालन, पॉलिथीन सीट, राहत सामग्री की उपलब्धता, दवा, पशु चारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन पैकेट्स, फूड पैकेट्स, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की आदि व्यवस्थाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिस प्रकार सामुदायिक रसोई का संचालन किया जाता है, उसकी प्रशंसा पूरे देश में है।
बाढ़ राहत शिविर का संचालन, मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाने वाली व्यवस्था, अनुग्रहिक अनुदान की भुगतान व्यवस्था, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के माध्यम से आपदा की स्थिति का आकलन और उसके लिए समन्वय कर त्वरित कार्रवाई के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने भी अपने विभाग द्वारा संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री के साथ बाढ़ से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बड़ी बैठक खत्म होने के जाने के बाद जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी दी है कि आखिर बैठक में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 2 टूक कहा है कि आप सभी इंतजामात कर लें। विजय चौधरी ने कहा कि सभी अधिकारी मौजूद थे, मुख्यमंत्री को सभी ने बताया कि क्या क्या इंतजामात किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सुखाड़ की अगर स्थिति हो जाए तो उसके लिए भी अभी से ही प्रबंध कर लिया जाए। पूर्व जो तैयारियां होती है उसकी मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आज समीक्षा की और बाढ़ प्रबंधन से जुड़े हर विभाग या सुखाड़ की स्थिति से सामना करने से जुड़े सभी विभाग ने बाढ़ और सुखाड़ से पूर्व की तैयारी पूरी कर ली है और आगे किसी भी तरह के डिजास्टर जो कहते हैं आपदा की हालत से तैयार, मतलब उससे सामना करने के लिए, उससे जूझने के लिए बिहार सरकार तैयार है।